खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। किसी के पास एक बिजनेस नहीं होता, इनके पास तीन तीन। अपने पड़ोसी के बताओ तीन 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 दुकानें होंगी आपके पास। क्या प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव कर सकते हैं? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, 3 घर हो जाए आपके पास, 3 गाड़ियां हो जाए आपके पास। जिनके पास बच्चे नहीं है उनके पास 3 हो जाए। आपको विश्वास करना, 3 जॉब होंगी आपके घर में। ये प्रभु की ओर से ब्लेसिंग है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आपने सुना भी गवाही के यूएसए का वीजा आया, उनका कनाडा का आया, ऑस्ट्रेलिया का आया। ईमानदार का घर बाइबल बोलती है मैं बसाऊंगा। इतिहास की पुस्तक में लिखा कि बाइबल में लिखा कि ईमानदार का घर मैं बसाऊंगा। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप काम कर रहे हैं जिस घर में, एक औरत अगर नौकर है जिस घर में झाड़ू लगाती है और पोछा लगाती है, अगर आप ईमानदार हैं उस घर में, तो परमेश्वर आपको रानी जरूर बनाएगा एक दिन। ये याद रखना। कह रहे कि उस समय में वो लड़की, इजरायली लड़की, बेशक वो नामान के घर में, दुश्मन के घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी, लेकिन वो नामान के साथ ईमानदार रही कि उसने उसको, उसके ऊपर दया किया, उसको सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर ने दया किया उस लड़की के ऊपर। जब नामान चंगा हुआ, उसके बाद उसने घर जाते ही उस लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब आपके दिन आशीष वाले वापिस आ सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलें, जब आप ईमानदारी के साथ चर्च के साथ चलें। जितने चर्च के साथ ईमानदार होकर चलेंगे, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आज, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं। पवित्र आत्मा गवाह है इस बात का कि मैंने आज तक जो भविष्यवाणियां किया वो किसी से पढ़ के पूछ के नहीं किया, कोई झूठी भविष्यवाणियां नहीं है। ये आज रियल होगा आपके लिए। पवित्र आत्मा काम करेगा। 3 महीने के अंदर परमेश्वर आपको एक बड़ी गवाही सुनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपना फल दिखाना है कि मैं 2025 में ईमानदार रहूंगा, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ रहूंगा। और अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बाप एक ही होना चाहिए। पहला पतरस 5:6 में लिखा, बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। नहीं तो वहां पर ऐसा लिखा होना था कि दोनों हाथ के नीचे आ जाओ, एक हाथ के नीचे आ जाओ, ताकि वो राइट टाइम आने पर तुम्हें बढ़ाए। तो परमेश्वर चाहता है अगर आप अपने बाप के साथ खड़े हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खड़े हैं। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर जो मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं, अगर कोई बुराई करे उसको वचन से वीडियो में जवाब दिया करो। आज के बाद तुम्हें बाइबल पढ़ना सिखाया है मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। अगर कोई तुम्हें कोई वचन की बात करता है तो उसे बताओ तुम्हें भी वचन आता है। हालेलुया। उसको बताओ कि वचन कहता है जलन होनी चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर के अंदर जलन है, जलन कहता है कि उसके अंदर एक जलन है। अगर आपके अंदर अगर परमेश्वर के लिए जलन नहीं है, पादरी के लिए जलन नहीं है, अपने पास्टर के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए जलन नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये याद रखना। पतरस के अंदर जलन थी और परमेश्वर ने उसी पतरस को जिसने कान काट दिया था उसको नंबर 1 पादरी बनाया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर जलन है तो परमेश्वर आज से आपको उठाना स्टार्ट करेगा, बढ़ाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि अब हम डर कर सेवकाई नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं डर कर सेवकाई नहीं करूंगा। परमेश्वर का जन्म है, परमेश्वर मेरे साथ है और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से सेवकाई करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से आज से मैं भी लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी। फैसला करो आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी महिलाएं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया करेंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाली लेडीज लीडर बनेंगी इस भारत देश में। याद रखना, प्रार्थना करने वाली लेडीज बहुत बड़ी बड़ी लीडर होंगी, बहुत बड़ी बड़ी। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। आप सरपंच बनेंगे, एमएलए बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे, ये अफसर बनेंगी। औरतों की बात कर रहा हूं मैं, आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं।
मैंने कहा आदमी लोग बैठ सकते हैं ठीक है, लेकिन प्रार्थना करने वाली औरत को बोल रहा हूं, जो निराश रहती है अपने घर पर, जो सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रार्थना करे और परमेश्वर आपके लिए एक योजना तैयार कर रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही को। शाबाश। ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हाँ हाँ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 3-4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या आप हंस सकते हैं मेरी तरह? बोलो हा हा हा। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बाइबल में लिखा जब मनुष्य कह रहा मन में हंसता है तो मुंह पर भी प्रसन्नता छा जाती है। जब आप ऊपर से नहीं हंसेंगे तो अंदर चमत्कार कैसे होगा? क्या आप हंस सकते हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं जो ले हैंड की बुराई करते हैं। अरे भाई, पतरस की सास जब बीमार थी, उसने यीशु मसीह को बुलाया, उसने कहा ले हैंड करो। उसने ले हैंड किया, पतरस की सास चंगी होगी। यीशु मसीह ने अंधे पर हाथ रखा, अंधा चंगा हो गया। अब वो बोलते हैं कि यीशु मसीह कौन सा पैसे लेता था, मुझे क्या पता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तो सरेआम मांगा। यीशु मसीह ने कहा भाई किसके पास रोटियां हैं पूछो, किसके पास मछलियां हैं, है किसी के पास? कोई नहीं आया। एक छोटा सा बच्चा सामने आया और परमेश्वर ने उस जवान को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया। याद रखना, वो आगे चल के बच्चा एक बहुत बड़ा लीडर बना। ये इतिहास है इस बात का, कह रहे कि जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आते हैं बीज बोने के लिए, वो कह रहे कि छोटे आदमी नहीं बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, इतिहास रचने वाले हैं। ये गवाही है इस बात के लिए, कह रही कि 30-35 लाख रुपए का नुकसान था, कोई बिजनेस नहीं था। जब लैंड प्रे कराया और करे बीज बोया चर्च में, तो आपके सामने कहते कि परमेश्वर ने चमत्कार किया। एक नहीं 3 बिजनेस है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे यारी यसु नाल लाई किन्नी फबे फबे यारी यसु नाल लाई किन्नी फबे फबे ओ कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे हालेलुया। करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे। सुनो, जो हर संडे जिनका चेहरा सामने दिखाई देता है स्क्रीन पर, अपना चेहरा देख लिया करो स्क्रीन पर। अगर आप आते हैं हर संडे, तो अगले संडे मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नई गवाही के साथ लेकर आएगा। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, जैसे इस बहन ने गवाही दिया उसी के हिसाब से, कोई आप पर क्वेश्चन न करे। दूसरा राजा 2 अध्याय में 3 में लिखा कि अलीशा के पास लिखा कि दूसरी मिनिस्ट्री के कुछ चेले आए और अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। हालेलुया। उसने उनको डांट लगा दी। जब और बाइबल बोलती है, कह रहे कि जो दुष्ट को डांटता है उसके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं। आप मसीह लोग हो, अगर आपको कोई अगर गुमराह करता है, आप उसी समय चर्च से गुमराह करता है, जब आप उसको डांटते हो आपके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु ने आपको ये प्लेस दिया है, इसी प्लेस से आप आशीष पाएंगे। जो YouTube चैनल पर जुड़े हुए, जो लाइव जुड़े हुए हैं, कहता है कि विश्वास रखना है कि इन दिनों में बाइबल बोलती है कि झूठे छल से काम करने वाले प्रेरित खड़े हो जाएंगे। और कहता है कि वो छल से, क्लियर लिखा बाइबल के अंदर कि छल से काम करने वाले खड़े हो जाएंगे और गुमराह करेंगे लोगों को। उसमें कोई भी हो सकता है। बाइबल में भविष्यताओं के लिए भी बोला गया
प्रेरितों के लिए भी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि महिमा पाने का घमंड किसी के अंदर भी आ सकता है। महिमा पाने का घमंड, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे को ही कहें, लोग मेरी ही सुने बस। परमेश्वर ने किसी चर्च के अंदर एक नहीं, परमेश्वर एक नहीं, मैं कह रहा हूं एक बजिंदर सिंह नहीं, लाखों बजिंदर सिंह खड़े कर सकता है। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए कि जो महिमा मिले वो परमेश्वर को मिले, जो महिमा मिले वो परमेश्वर को मिले, जो आदर हो वो परमेश्वर का हो। मनुष्य मेरा आदर ना करे, मेरा परमेश्वर अगर मेरा आदर और सम्मान करता है तो वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है कि आप आगे बढ़े। इन दिनों में कहता है कि अंत समय में ऐसा होगा कि बाइबल बोलती है कि ऐसे छल से काम करने वाले खड़े हो जाएंगे, आपको गुमराह करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि वो ढोंग वो थोड़े दिन का होता है, सजा परमेश्वर जरूर देता है, वेट करो, देगा वो जल्दी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और सबको हिला के रखने वाली है। ये बहन का नाम कवलजीत है और ये जलंधर से ही है। ये बता रहे कि इनके भाई फॉरेन सबको हिलाने वाली गवाही है। हाँ जी है फिर तो मैं कहूंगा कि अब वो कट करके जरूर दिखाना लाइव में से। हालेलुया। इनके भाई फॉरेन कतर में ड्राइवर की जॉब करते थे और बाय एक्सीडेंट इनके भाई की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इंडिया वापस लेकर जाओ, और जब इनके भाई की डेड बॉडी इंडिया लेकर आए और 3 दिन के बाद इस बहन ने विश्वास के साथ ऑयल और वाटर को लगाया, ये बता रही है कि 3 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हो गया। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आपकी आवाज कम है, चार जोर से बोलो। आप सुन रहे हो उस औरत, वो रो रही है, वो रो रही है उस सिचुएशन को याद करके। समझो जैमसी दी प्रॉफिट दी जैमसी, मैं पूरी वफादारी दे नाल पिछले 4 साल तो इस मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई हूँ। मैनू भी लोग बहुत कहते होंगे सी कि तो पखंड करते हैं, वो उस चर्च च आ जा, आ जा, ये तो पैसे लेंदे, जे वो करते हैं। मैं विश्वास रखिया, जदों दी मैं इस चर्च दे विच आउंदी हां, 4 साल हो गए मैनू आउंदी नू, मेरे घर दे विच कुछ हो गया जो मैं कदी सोचिया भी नहीं सीगा। मैं टुटिया घरां च रहिंदी सी, परमेश्वर ने मैनू अज कोठी नाल ब्लैस कर दिता है। मैं मेरे भरा दा ना एक्सीडेंट हो गया बाहर कतर दे विच। मेरा भरा आ बस चलाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, एक्सीडेंट हो गया। डब्बी बना हाँ हाँ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਇਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, कौन है ये, कौन है ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ। बोलो यीशु मसीह की। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, देखो और नहीं कुछ चाहिए। सुन ध्यान से, माइक सुनो। अभी आपके सामने है कि परमेश्वर है। इस बहन ने अभी क्या बताया कि मेरे गांव का एड्रेस ले लो। हाँ, मैं एड्रेस दिन्नी जिसको झूठी लगती है, कहते देखो 3 दिन, कहते पोस्टमार्टम करके 3 दिन लग जाते हैं उसको यहाँ आने में। वहां से सरपंच को फोन आ गया कि डेड हो गया, आप ले, लाश आ रही है।
और आपके सामने है, कहते कि जिन्होंने ऑयल ही लगाया और वो जिंदा हो गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्योंकि दिखाना चाहती, वीडियो दिखाओ मेरे भरा दी। हाथ नहीं लगाते, वीडियो दिखाते। हाँ जी वीडियो है। और देखो ये डेड दी है, ये मुर्दा या जिंदा दी दिखाओ दूसरी। और जिंदा दी दिखा, जिंदा ही दिखा। ये मुर्दे की ये बोल रही, जिंदा की दिखा। नेक्स्ट कर आगे। ऊपर करो। नहीं तो मोबाइल में दिखा, शाबाश। आप फोन खोलें जल्दी से, आप देखें इस गवाही को। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपके सामने है कि मुर्दे की भी इसके पास वीडियो है और करी की जिंदा, अब जिंदा जो है घर पर है उसकी भी वीडियो है। दिखा जरा स्क्रीन पर। ये अभी पाइप लगा हुआ है, सांसें आ गई हैं, अभी जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, पवित्र आत्मा काम करता है चर्च, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। मैंने क्या कहा था, कितनी बुराई करोगे उसके बाद परमेश्वर मुर्दे भी जिंदा करने शुरू कर देगा। और अभी पहले ही ये गवाही आ गई आपके सामने। अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सच में ये बहुत बड़ी बात है। अगर अभी भी किसी को शर्म ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा पलटा जरूर लेगा, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा है। और जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर जो ईमानदार है चर्च के साथ, जो ब्रांचों में बैठे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा सच में आज से पवित्र आत्मा जीवित गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।